हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है ओपन माइंड्स। ये ओपन माइंड्स इसलिए कहा गया है, यानी कि खुला दिमाग या खुली सोच, क्योंकि इसमें जो है सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था कुछ दिन पहले, जिसमें जो कई लोगों को, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह जो थे या रिसर्चर्स जो थे, उनको ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था, उन्हें एक इंटरेक्शन करना पड़ता था अपने ग्लोबल पीयर्स के साथ। तो उसमें जो है कई बातें रखी गई थी कि आपको इन इन टॉपिकों पर चर्चा करनी है और इन इन टॉपिकों पर चर्चा नहीं करनी है। एक तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था और इसको लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काफ़ी शर्मिंदा का भी सामना करना पड़ा सरकार को। उसको देखते हुए सरकार ने उस मतलब कि ये जो सर्कुलर को जो जारी किया गया था उसे वापस ले लिया है। तो देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। ओपन माइंड्स यानी कि खुली दिमाग या खुला सोच। आफ्टर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस सर्कुलर विड्रॉल द एफर्ट शुड बी टू प्रमोट इंटरेक्शंस। यानी कि ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का जो सर्कुलर था, इसे वापस लिए जाने के बाद अब क्या होना चाहिए? प्रयास यह होना चाहिए कि आप इंटरेक्शंस को प्रमोट करें, यानी कि बढ़ावा दें। इंटरेक्शन समझते हैं ना? एक तो बातचीत होती है, एक हम लोग जो संपर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे से, उसे भी इंटरेक्शंस कहते हैं। ठीक है। द सेंटर हैज सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम कंटिन्यूइंग एम्बैरेसमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल बाय withdrawing the education ministry's ill thought out guidelines for holding online conferences, seminars and training sessions। यानी कि केंद्र सरकार ने खुद को बचा लिया है फ्रॉम कंटिन्यूइंग एम्बैरेसमेंट, मतलब कि लगातार शर्मिंदा जो हो, निरंतर शर्मिंदगी से बचाया है खुद को एट द इंटरनेशनल लेवल पर। कैसे? तो बाय विड्रॉइंग द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज ill thought out guidelines for holding online conferences, seminars and training sessions। यानी कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और ट्रेनिंग सेशंस को आयोजित करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, वो बड़ा इल थॉट आउट था। इल थॉट आउट एक वेल थॉट आउट होता है। वेल थॉट आउट मतलब अच्छे तरीके से सोच विचार कर दिया गया, और इल थॉट आउट का मतलब हो गया कि जिस पर सही रूप से विचार नहीं किया गया, मतलब कि ऐसे ही आप दे दिए आप। तो इल थॉट आउट गाइडलाइंस जो दिए गए थे उनको जो है सेंटर ने वापस ले लिया है। द स्वीपिंग सर्कुलर, ये जो एक व्यापक सर्कुलर है जो कि इशू किया गया था इन कंसल्टेशन विथ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये जो स्वीपिंग सर्कुलर है जिसे जारी किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय के परामर्श से इसे जारी किया गया था। इसने जो है, ये सर्कुलर ने क्या किया है, क्रिएट किया है एक बॉटलनेक, अड़चन पैदा किया था साइंटिस्ट के लिए इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में। यानी कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर जो है साइंटिस्ट के लिए एक अड़चन पैदा कर दिया था ये स्वीपिंग सर्कुलर ने। और इसने खड़ा किया था नए ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स को, बैरियर्स यानी कि अवरोधों को खड़ा किया था इन अ पैंडेमिक हीट फेज, यानी कि एक महामारी के दौर में। ठीक है, महामारी से प्रभावित दौर में इसने एक नौकरशाही अवरोध खड़ा कर दिया था। व्हेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है? जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, जिसको आभासी जो सम्मेलन कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि आप नेट के, इंटरनेट के थ्रू जो है आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के जो लोग हैं उनसे जुड़े रहते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है। ठीक है ना? तो जब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस जो है एकमात्र आर द ओनली वायबल चैनल, वायबल का मतलब होता है एबल टू वर्क या एबल टू सक्सीड, दैट इज प्रैक्टिकेबल चैनल है। ठीक है ना? एकमात्र प्रैक्टिकेबल या वायबल चैनल है किसके लिए? रिसर्चर्स के लिए। क्यों है? टू कोलैबोरेट विथ ग्लोबल पीयर्स, अपने जो वैश्विक समकक्ष हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए
रिसर्चर्स के लिए एकमात्र ऑनलाइन चैनल है। Academicians and others organizing the events were, as per the January circular, required to get prior official approval and ensure that the conference topics do not relate to security of the state border, the northeast, Jammu and Kashmir, Ladakh, and broadly any internal matters। ये जो एकेडमिशियंस हैं, जो शिक्षाविद हैं या फिर जो अन्य लोग हैं जो कि इस इवेंट्स को आयोजित कर रहे हैं, ठीक है ना, एज पर द जनवरी सर्कुलर, यानी कि जनवरी में जो सर्कुलर जारी किया गया था उसके अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों को, ठीक है, इस तरह के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने वाले या आयोजित करने वाले जो शिक्षाविद हैं और जो अन्य हैं उनको मतलब इस सर्कुलर के अनुसार ज़रूरत होती या ज़रूरत थी प्रायर ऑफिशियल अप्रूवल लेने की, यानी कि पहले से ही मतलब कि औपचारिक मंजूरी लेने की, और उन्हें इस बात को सुनिश्चित करने की भी ज़रूरत थी कि दैट द कॉन्फ्रेंस टॉपिक्स, ये जो सम्मेलन का जो टॉपिक्स जो विषय है वो संबंधित ना हो किस चीज़ से, टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना, यानी कि ये जो है राज्य के सीमा के, नॉर्थ ईस्ट के, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो है सिक्योरिटी से संबंधित न हो इनके टॉपिक, और एंड ब्रॉडली और व्यापक रूप से जो है किसी भी आंतरिक मामलों से संबंधित न हो। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वर ऑल्सो मैंडेटेड, जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो थे यार उनको जो है, यानी जो ऑर्गेनाइज करते थे उस इवेंट को, उनको यह भी निर्देश दिया गया था कि वो उन्हें वरीयता दे, टू गिव प्रेफरेंस उनको दे, किनको, टेक्नोलॉजिकल टूल्स और चैनल्स को दे, ठीक है ना, मतलब उन टेक्नोलॉजिकल टूल्स और चैनल्स को दे जो जिसकी स्वामित्व और जिसको नियंत्रित जो है हॉस्टाइल कंट्रीज और एजेंसी के द्वारा न किए जाते हों। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यदि हॉस्टाइल कंट्रीज, या हॉस्टाइल मतलब समझ लीजिए दुश्मन या शत्रु देश या फिर एजेंसीज के द्वारा जो स्वामित्व वाले या फिर जो नियंत्रित किए जाने वाले जो चैनल्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उनको वरीयता नहीं देनी है, बल्कि उन चीज़ों को वरीयता देनी है, उन टूल्स को वरीयता देनी है या उन चैनल्स को वरीयता देनी है जो हमारे शत्रु देश नहीं हो या हमारे शत्रु देश के एजेंसीज नहीं हो। द इफेक्ट ऑफ सच अ वेग एंड abstruse set of instructions could only be to abandon efforts to organize conferences। ये जो प्रभाव इस प्रकार के वेग एंड abstruse set of instructions, यानी कि इस तरह के अस्पष्ट और अव्यक्त जो निर्देश हैं, ठीक है ना, उनका जो प्रभाव है वो क्या हो सकता है, केवल कुड ओनली बी, वो केवल यह हो सकता है कि आप कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का, यानी कि सम्मेलन को आयोजित करने के प्रयास को आप छोड़ दें, अबेंडन कर दें। टू देयर क्रेडिट, ये श्रेय उनको जाता है, यानी कि साइंटिस्ट को जाता है, इंडियन साइंटिस्ट को जाता है, ठीक है ना। टू देयर क्रेडिट इंडियन साइंटिस्ट स्पोक आउट, भारतीय जो वैज्ञानिक है इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। एंड द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक चेतावनी दिया किस चीज़ को लेकर, ऑन द ऑर्डर्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस के विकास पर जो हानिकारक प्रभाव है इस आदेश का, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने चेतावनी भी जारी की। और इससे जो है क्या हुआ, रीथिंक करने का को प्रेरित किया, मतलब प्रॉम्प्टिंग यानी कि कॉजिंग और रीथिंक, जिसके कारण जो है पुनर्विचार किया गया। द पैंडेमिक फ्रॉम लास्ट ईयर हैज़ अंडरस्कोर्ड द वैल्यू ऑफ वर्चुअल कोलैबोरेशन फॉर मैनी, ठीक है ना। ये जो पैंडेमिक फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल से जो महामारी जो आई हुई है उसने रेखांकित किया है किस चीज़ को, वर्चुअल कोलैबोरेशन के वैल्यू को कई लोगों के लिए, ठीक है ना, उसको मतलब कई लोगों के लिए जो वर्चुअल कोलैबोरेशन है, यानी कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, कि ऑनलाइन ही हम लोग जो है कोलैबोरेट कर लें, उसके वैल्यू को रेखांकित किया है। ऑल्दो, हालांकि
इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड, ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि दैट इट कंप्लीटली सब्सटीट्यूट फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शंस, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड टीम फॉर्मेशन। लेकिन ये जो है इस हालांकि ये तर्क नहीं दी जा सकती है कि यह जो है यानी कि ऑनलाइन या वर्चुअल कोलैबोरेशन जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी कि सामने सामने जो इंटरेक्शंस करते हैं या फिर ट्रस्ट बिल्डिंग विश्वास को निर्मित करने के लिए जो प्रयास करते हैं या टीम बनाने का जो काम करते हैं, उसका कोई यह जो है पूरी तरह से विकल्प है। इस बात को कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, इस पर कोई तर्क नहीं कर सकता है। Without hurdles posed by visas, expensive travel, physical disability and so on, कहा जा रहा है कि ये वीज़ा, एक्सपेंसिव जो महंगे यात्रा हैं और शारीरिक जो विकलांगता है और इसी तरह के अन्य चीज़ों के से उत्पन्न जो बाधाएं हैं, ठीक है ना, उसके बिना, ठीक है ना, उसके बिना यानी कि वीज़ा, एक्सपेंसिव ट्रैवल, फिजिकल डिसेबिलिटी और इसी तरह के अन्य चीज़ों के द्वारा जो या द्वारा जो उत्पन्न या पैदा किए जा रहे जो बाधाएं हैं, मतलब बाधा हैं, उसके बिना भी उन बाधाओं के बिना थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, हजारों साइंटिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट मतलब हैव बीन एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में भागीदारी करने में वो सक्षम रहे हैं। Attendance at such events grew by 80% in 2020 over 2019 for the Plant Biology Worldwide Summit, ठीक है, यानी कि ये जो प्लांट बायोलॉजी वर्ल्डवाइड समिट के लिए जो अटेंडेंस है, ठीक है, 2019 के अपेक्षा 2020 में जो है वो अटेंडेंस कितना बढ़ा है, 80% बढ़ा है, ठीक है ना, ठीक है, एंड ओवर 300% और 300 से ज़्यादा प्रतिशत जो है वो अटेंडेंस बढ़ा है किसमें, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग में, ठीक है। एज ऑल्सो साथ ही साथ फॉर इंटरनेशनल मीटिंग्स, उन इंटरनेशनल मीटिंग्स, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए जो कैंसर पर हो रहे हैं या फिर लेजर्स पर हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर हो रहे हैं, उसमें भी अटेंडेंस जो है वो बढ़ा है। Many scientists also think a combination of post-COVID physical conferences and new possibilities enabled by virtual collaboration promise to forge even stronger alliances। यानी कि कई सारे साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, यह भी सोचते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोस्ट कोविड-19 फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि ये जो कोविड-19 जो है उसके बाद उसके बाद जो फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस होगा और जो नई संभावनाएं बनेगी किसके कारण, वर्चुअल कोलैबोरेशन के कारण, ठीक है ना, जो नई संभावनाएं होंगी और जो फिर पोस्ट कोविड के बाद जो मतलब कोविड-19 के बाद जो फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, उन दोनों का जो संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो वादा करता है और ज़्यादा अलाइंसेस, मतलब कि और ज़्यादा मजबूत गठजोड़ बनाने का वादा करता है। An entirely new avenue has also opened up for national conferences, ठीक है, with global experts। कहा जा रहा है कि एक पूरी तरह से एक नए रास्ते, एक नया मार्ग जो है वो हैज़ ऑल्सो ओपन, वो भी खुला है किसके लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ, ठीक है ना, जिसमें वो भाग ले रहे हैं, जो दैट रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स इन द स्मॉल टाउन्स कैन अटेंड, जिससे जो है जो छोटे छोटे शहरों में जो रिसर्चर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैनॉट हाउएवर हैपन इफ इंस्टीट्यूशन आर बाउंड बाय अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेट जैकेट। ये जो है हालांकि नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यदि इंस्टीट्यूशन, यदि संस्थाएं जो हैं वो बंधे हों किस चीज़ से, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेट जैकेट, यानी कि नौकरशाही जंजीरों से अगर ये बंधे हों तो यह नहीं हो सकता है। इंडिया हैज़ मेड गुड स्ट्राइड्स इन सम फील्ड्स, ठीक है, भारत ने
अच्छी खासी प्रगति की है कुछ क्षेत्रों में, विथ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस, जिसमें जो है एक बढ़ता हुआ जो एक संख्या है पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस का। पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो है आप मतलब कि जो समकक्ष होते हैं आपके पब्लिकेशंस को जो है वो रिव्यू करते हैं, स्पेशली इन केमिस्ट्री, खास करके ये केमिस्ट्री में और फिजिकल साइंसेस में, ठीक है, एज द नेचर इंडेक्स नोट्स, जैसा कि नेचर इंडेक्स ने इस बात को नोट किया है। मोर ओवर, इसके अलावा रिगरस वर्क कैन हेल्प एल ए कंसर्न्स। रिगरस वर्क जो है यानी कि कठोर कार्य जो है वो मदद कर सकती है चिंताओं को दूर करने में, सच एज बायो पायरेसी। बायो पायरेसी क्या होता है? बायो पायरेसी जो होता है एक प्रकार का, जैसे आप कोई लिविंग थिंग्स है, जैसे कि आप प्लांट्स है खास करके, जिसे आप ले लेते हैं, या फिर किसी लोकल एरियाज़ में वहाँ के जो वासिंदे हैं उनसे लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी जो है उसको उसका इस्तेमाल करके आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे बनाते हैं, तो उसे बायो पायरेसी कहा जाता है। तो बायो पायरेसी जैसे चिंताओं को जो है रिगरस वर्क कम कर सकता है। कैसे? तो बाय डॉक्यूमेंटिंग नेचुरल एसिड्स, यानी कि जो भी जहाँ का भी नेचुरल एसिड्स है उसको डॉक्यूमेंट करके, यानी कि उसको दस्तावेजीकरण करके। द ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है? ह्यूमैनिटीज़ होता है साइंस को छोड़कर जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लिटरेचर है, लैंग्वेज है, आपका फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ को भी, ठीक है ना, नीड टू बी फ्रीड, उसको भी स्वतंत्र करने की, उसको भी मुक्त करने की ज़रूरत है। किस चीज़ से? फ्रॉम पैरानॉइड रेस्ट्रिक्शन। पैरानॉइड होता है क्या? एक प्रकार का नर्वसनेस, एक प्रकार का वरीड होते हैं कि आपको जो है कोई व्यक्ति जो आपको हार्म करना चाहता है, वो एक पैरानॉइड फीलिंग होता है। तो ह्यूमैनिटीज़ को भी मुक्त करने की ज़रूरत है उन पैरानॉइड रेस्ट्रिक्शन से जो रिसर्च टॉपिक्स पर लगाए जाते हैं, या फिर स्कॉलर्स पर अंकुश लगाए जाते हैं, या फिर एक ग्रोइंग प्रेशर होता है, बढ़ता हुआ एक दबाव होता है कल्चरल नोशंस ऑफ साइंस एंड हिस्ट्री को सेंटिफाई करने की, यानी कि जो साइंस और हिस्ट्री का जो एक सांस्कृतिक धारणाएं होती है, ठीक है, उसको पवित्र बनाने की या उस पर मुहर लगाने की जो एक दबाव है, उन चीज़ों से ह्यूमैनिटीज़ को मुक्त करने की ज़रूरत है। गुड सेंस हैज़ प्रिवेल्ड ऑन द इशू ऑफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस के मुद्दे पर जो है अच्छी समझ प्रबल हुई है या लौट आई है। एंड इट शुड लीड टू, और इसके वजह से जो है और ज़्यादा लिबरल अप्रोच होना चाहिए सभी रिसर्च को, मतलब सभी अनुसंधान को जो है और ज़्यादा मतलब कि लिबरल, यानी कि एक तरीके से मुक्त, एक तरह की स्वतंत्र जो अप्रोच होनी चाहिए, इस कारण से, इसके वजह से, ठीक है। तो दोस्तों, एजुअल का आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।